हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AKSC। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्ड 3 क्लोराइड। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, जिसमें एक हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। उसी एग्जाम्पल को लेकर मैं ये ले रहा हूं गोल्ड 3 क्लोराइड स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो तो फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल है वो +2 होता है, सिल्वर का +1 है और गोल्ड का +3 है। तो उसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं गोल्ड 3 क्लोराइड। अब गोल्ड 3 क्लोराइड के पहले थोड़ा सा हम गोल्ड के बारे में देखते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और फिर जो है गोल्ड 3 क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर हम जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब हमने इस गोल्ड 3 क्लोराइड का वेपर डेंसिटी निकाला और उस वेपर डेंसिटी से जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, आपको तो मालूम है कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो सजेस्ट कर रहा है कि गोल्ड 3 क्लोराइड जो है वो AuCl3 नहीं है, बल्कि इसके डाइमर फॉर्म में है Au2Cl6। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर का डिस्कशन है किसका, Au2Cl6 का, जिसे हम गोल्ड 3 क्लोराइड ही कहेंगे। अब ये देखिए आप, एटॉमिक नंबर जो है हमारा गोल्ड का वो होता है 79, ठीक है। अब मास नंबर की बात आएगी तो ये है 196.66। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो गोल्ड के बारे में होना ही चाहिए ना, तो यहां पे हम लेंगे 196.66। अब देखिए जो वेपर डेंसिटी जो गोल्ड क्लोराइड का जो है आया वो आता है यहां पे 303.32, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो तो डबल होता है वेपर डेंसिटी का, तो यहां पे करीब आ जाता है ये 606.64, कहीं पे 65 लिखा रहेगा, इस तरह से करके। अब गोल्ड 3 क्लोराइड का मतलब हो गया, ये जो हमने रोमन लेटर में जो है लिखा है 3, ये जो है बता रहा है कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा इस कंपाउंड में है +3, और ये जो है ये +3 हो गया, एटॉमिक नंबर 79 है। अब हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में। तो अब यहाँ पे देखिए Z कितना है हमारा, यहाँ पे जो है हम देखेंगे हमारा Z जो है वो है 79। अब 79 की वजह से अब यदि हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इन टर्म्स ऑफ ज़ेनॉन इनर्ट गैस ये हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि गोल्ड जो है वो 6th पीरियड में है, 4th में कौन सा है, कॉपर, 5th में सिल्वर, और गोल्ड है 6th में। इसका मतलब 6s1 5d10 और 4f14, तो ये हो जाएगा 4f14 5d10, और इसके बाद यहां पे हो जाएगा 6s1। आपको मालूम है कि फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर NS1 N-1d10 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 6s1 बता रहा है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। गोल्ड +3 का मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे ये ले रहे हैं गोल्ड जिसके ऊपर +3 चार्ज हो, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 6s से निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 5d से। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा ज़ेनॉन 4f14 ऐसे ही है। अब ये हो जाएगा 5d8, क्योंकि एक यहां से 2 यहां से निकल गया, और ये हो जाएगा 6s0। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे जो है आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं D के अंदर हैं, और जो हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये बताता है कि गोल्ड क्लोराइड में जो गोल्ड है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में है, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए जरूरी है कि वहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि 5d8 हमें लेना है, तो चलिए यहाँ पे हम ये देखिए 5 ऑर्बिटल हमें ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे ये इस तरह से करके हमने 5 ऑर्बिटल ले लिया है,
यहां पे हम फिर अब लेंगे s ऑर्बिटल और साथ में हमारे पास जो है ये 3 p ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है 5d8 का मतलब हो गया कि अब हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया। अब पेयरिंग स्टार्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, 7, 8। अब ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसके बाद जो है जो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने का जो फैक्टर है वो है एक पेयरिंग एनर्जी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो है काम आता है। और जब हम 3D सीरीज लेते हैं, मतलब 4th पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें हम कहते हैं 3D सीरीज एलिमेंट। अब इस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कॉपर है, सिल्वर है एंड गोल्ड है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये देखिए यहां से ये हमने फर्स्ट वीक है इंपॉर्टेंट लिया, और ये हमारा गोल्ड जो है भाई आज का वीआईपी तो हमारा यही है। तो यदि एलिमेंट यहाँ 3D से 4D जाते हैं तो पेयरिंग एनर्जी जो है 50% कम हो जाता है, और जब AG से AU आते हैं 4D से 5D सीरीज तो फिर यहाँ पे जो है वो 50% कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है पेयरिंग एनर्जी जब कम हो जाता है, याद कीजिए 3D सीरीज के केस में 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे यदि इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हमें पेयर करना है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की जरूरत होती है। लेकिन अब यहां पे पेयरिंग एनर्जी इतना कम हो चुका है कि क्लोराइड जैसा जो लाइगेंड है वो भी इसको पेयर कर सकता है, या रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये पेयर होगा। अब देखिए आप यहाँ पे हम ले रहे हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है। पहले देखिए d ऑर्बिटल हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास S है, पहला वाला हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइगेंड है वो कौन सा है, Cl- है, ये क्लोराइड आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पेयरिंग एनर्जी रिड्यूस हो चुका है काफ़ी, 3D से 4D 50%, 4D से 50 और कम हो गया। तो यहाँ पे जो है नियरली 25% ऐसा बचा हुआ है पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू, तो काफ़ी कम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर होने के लिए यहाँ पे जंप करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है ये इलेक्ट्रॉन को हमने मिटा दिया यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है मिट गया। ठीक है, तो अब ये मिटने के बाद अभी हमें कहाँ इसको डालना है, ये यहाँ पे। ये देखिए वो जो था इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर पेयर्ड हो गया। अब पेयरिंग के बाद हम देखेंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर होने के बाद जो है हमें किस तरह से जो है आगे देखना है, और अब जो है किस तरह से जो है यहाँ पे ये देखिए ये हमारा D है, ये S है, और यहाँ का 2p ऑर्बिटल ले लेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है इस तरह से हम बताएंगे। ये देखिए हमने D ले लिया एक S और ये हो जाएगा ये P। एक D ऑर्बिटल है, एक S है, और P के 2 ऑर्बिटल हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। और DsP2 बताता है कि ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का जो है हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे देखिए हम ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब गोल्ड जो है, इसमें 2 गोल्ड हैं और दोनों गोल्ड एटम यदि मान लिए DsP2 हाइब्रिडाइज हो गए और ये जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बताने वाला है, तो आखिर गोल्ड क्लोराइड का जो फॉर्मूला है Au2Cl6 वो किस तरह से होगा उसको देखते हैं। ये देखिए, तो ये जो है मैंने आपको बताया कि गोल्ड इज इन 5D सीरीज, और ये 50% जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो यहाँ पे आपको मिल गया। और इसके बाद ये जो है 5D8 हो जाता है, 5D10 की जगह क्या हो गया 5D8, और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया DsP2। बस इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है।
अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है गोल्ड क्लोराइड का। ये देखिए आप Au2Cl6 हो गया। अब यदि मान ली हम यहाँ पे ये देखिए इस गोल्ड को लेते हैं, ये देखिए इस गोल्ड को हमने लिया, इस गोल्ड में देखिए 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 4, ये पूरा का पूरा जो है ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में है। मतलब गोल्ड जो है ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखता है और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4, ये देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। तो 4 क्लोरीन जो है इस गोल्ड से जुड़े हुए, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसी तरह से जब हम इस गोल्ड की बात करेंगे तो इसके लिए 1 2 3 4 क्लोरीन हो गया। अब ये दोनों तो कॉमन है। जो बिल्कुल लास्ट में क्लोरीन है 1 2 3 4, ये क्लोरीन कहलाते हैं टर्मिनल। मतलब वहां पे गए तो टर्मिनेट हो गए, उसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन जब 2 गोल्ड के बीच में कोई ब्रिज करता है, कोई जोड़ता है, इस क्लोरीन को कहते हैं हम ब्रिजिंग। इसका मतलब इस Au2Cl6 में 4 जो है टर्मिनल क्लोरीन है और 2 क्लोरीन कैसे एटम है, ये है ब्रिजिंग। तो ये इस तरह से हमने देखा। अब देखिए आप स्क्वायर प्लेनर है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 90 डिग्री सारे होने चाहिए थे, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 86 डिग्री है। जो गोल्ड से टर्मिनल क्लोरीन है वहां पे आप देखेंगे कि ये होता है 224 pm का जो है, पिकोमीटर का जो है बॉन्ड लेंथ है। लेकिन जो ब्रीजिंग क्लोरीन है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है और ये हो जाता है 234 pm का। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्या क्या निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो Au2Cl6 है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में भी, अब इस कंपाउंड के बारे में पढ़े तो थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए ही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये हो गया 4 फॉर ईच Au, फॉर ईच गोल्ड। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो शेप है वो हो गया है स्क्वायर प्लेनर, ये हो गया। अब इसके बाद यदि Au2Cl6 यदि विदाउट वाटर मॉलिक्यूल है, एनहाइड्रेटेड है, तब ये क्या होगा। अच्छा, शेप तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, लेकिन इसका जो क्रिस्टल होता है ना वो सॉलिड स्टेट का हम पढ़ते हैं ना, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। तो Au2Cl6 जो है मोनोक्लिनिक होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हम लेते हैं यहाँ पे, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे यहाँ कि ये हो जाता है मोनोक्लिनिक। ये है, ये मोनोक्लिनिक हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यदि ये एनहाइड्रेटेड है तो कलर क्या है और मोनोहाइड्रेटेड है तो क्या है कलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे Au2Cl6, ये जो है हमारा कलर जो है ये हो जाता है रेड। लेकिन यही Au2Cl6 यदि हम लेते हैं मोनोहाइड्रेटेड, मतलब ये हो जाएगा Au2Cl6.H2O। सिर्फ हम एक कलर ले रहे हैं। अब यदि मान ली हम यहां पे देखिए, यहां पे ये हो जाता है येलो, तो ये मोनोहाइड्रेटेड जो है येलो हो जाता है। कुछ थोड़े से और इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। यहां पे देखिए आप, अब ये इंफॉर्मेशन है इनकी थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी। भाई गोल्ड है तो थोड़ा सा तो इसके बारे में जानना चाहिए। तो हम देखेंगे यहां पे हम लेंगे, ये देखिए सॉल्युबिलिटी जो है, अब ये जो है हम वाटर के अंदर लेंगे तो वाटर में जो है ये होता है 68 ग्राम पर 100 ml। अब जब ये कोल्ड में है तब आप जब गर्म करेंगे तो बढ़ ही जाता है, ये इन कोल्ड हो गया। और ये जो है ईथर के अंदर सॉल्युबल है और अमोनिया के अंदर पार्शियल सॉल्युबल है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सॉल्युबल इन ईथर एंड पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनिया। तो इस तरह से आपने देखा कि गोल्ड
क्लोराइड जो है AuCl3 वो डायमर फॉर्म में है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखता है। गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इस तरह से जो है हमने चीज़ें देखी हैं। अब आप इसके वीडियोस में आप जाइए, एक एक स्लाइड्स के नोट्स बना लीजिए और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको नज़र आ जाएगा कि इतने सी कम समय में हमने गोल्ड क्लोराइड जो Au2Cl6 है उसके स्ट्रक्चर को कैसे देखा, ताकि बाकी जो स्ट्रक्चर हो इसी टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उनके ज्योमेट्री देखेंगे। बस यही हमें करना है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर भी कीजिए। बेल आइकन जो है दबाना मत भूलिए, ताकि जो है आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय एवरीवन।